इलेक्शन से एक बात देखिए, अगर मुल्क की हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो इस वक्त हमारे मुल्क की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर भी जैसे दहशतगर्दी दोबारा वो जोर पकड़ रही है। सर, अगर एक ही वक्त में इलेक्शन करा दिए जाए सारी समझीज के, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आप लोगों को क्या एतराज सर? टेबल पे बैठ जाए, आप पॉलिटिशियंस खुद अपने मसले सॉर्ट आउट कर लें, किसी एक डेट पे इतफाक कर लें, तो मेरे ख्याल मुल्क के लिए अच्छा नहीं हो जाएगा सर? इसमें थोड़ी सी देर हो गई है। ये तो पंचायती चीजें होती है ना कि आइए जी मिल के बैठे और इलेक्शन की डेट तय कर लें और वो एक ही दिन में करा लें। बिल्कुल सही है, हो सकता था। और लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब तो सिचुएशन ये है कि अब तो सिचुएशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले 90 दिन में उन्होंने 14 मई की डेट दे दी है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाए। और लेकिन सर, एक सूबे में डिसोल्यूशन, इलेक्शन कराने से क्या होगा? फिर केपी के इलेक्शन भी नहीं हो रहे, बाकी दो समझियों के भी नहीं हो रहे, कौमी समझी के नहीं हो रहे। हमारे हालात ही नहीं है सर, इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं है कि हमारा मुल्क तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ऐसे फिर करने का। फिर आइन को हम दफन कर देते हैं ताकि हम अपनी मर्जी कर लें। आइन को दफन कर देते हैं। तो देखे ना, ये तो मर्जी कोई ख्वाहिश की बात नहीं है, आपकी और मेरी ख्वाहिश की बात नहीं है। और दूसरा, आप बार बार इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में सारी दुनिया इंक्लूडिंग आईएमएफ ये कहती है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और सियासी इस्तेहकाम जो है वो तब होगा कि जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके और अपने प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करके भेजे, तब एक होगा, इस्तेहकाम होगा। तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि हम आइन को भी दफन कर दें, हम इनकी मर्जी कर लें क्योंकि इनको पता है कि इनको फेंटी पड़नी है इलेक्शन में, इसलिए वो कर लें। तो इस तरह तो नहीं होता। कानून और कायदे के मुताबिक मुल्क चलते हैं। और कानून कायदा ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो इसका इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लीगल, करेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सर, अब स्टेट बैंक को हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो फंड्स को रिलीज करे। अगर फर्ज करें, क्योंकि आइन में तो ये लिखा हुआ है कि वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे है, फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तो वो रिलीज करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऑर्डर दे दिया। अगर फर्ज करें वो रिलीज नहीं करते, तो आगे आपकी पार्टी का क्या लाइमल होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आर्टिकल 190 की कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़े ना, तो उसमें लिखा है कि अपने फैसलों के अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट रियासत के किसी भी अदारे को कह सकता है कि हमारा फैसला जो है इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक को कहा है, उसके पीछे आइन मौजूद है। और अगर ये उसकी नफी करते हैं तो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर उसकी सजा तो, ये तो गद्दारी है। अगर आप मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, आइन को नहीं मान रहे, और इनकी अपनी हैसियत क्या रह जाती है? मुझे आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत इस वक्त कायम है, ये आइन के मुताबिक कायम है ना? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसके बारे में ये बहुत बातें करते हैं, आइन के मुताबिक हुआ था। तो अगर आइन ही नहीं रहेगा तो ना ये रहेंगे ना कुछ रहेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए कि आइन की नफी करेंगे तो एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होगा। सर, दो सवाल मेरे इंटरलिंक्ड हैं, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। सर, जब आपकी लीडर को, इमरान खान साहब को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आप लोगों को मतलब हुकूमत को घर भेजा गया, तो उस वक्त पहले क्लेम किया गया कि इसमें फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। उसके बाद वो एक साइफर की बात की गई, फिर आर्मी चीफ पे आ गई बात, आर्मी चीफ से होती हुई वो पीडीएम के ऊपर आई, पीडीएम से होती हुई निगरान वजीर आज़म मोहसिन नकवी साहब पे आई। अब वो कुछ चीजों में हुसैन हक्कानी साहब को वो उम्र से इल्जाम से ठहराते हैं इमरान खान साहब। तो सर, एक बार बता दें कि आपकी हुकूमत को भेजने में किसकी साजिश किसने की थी सर? नहीं नहीं, आप तो मतलब मैं तो हैरान हूँ, आप किसको किससे मिला रहे हैं यार। मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक है इससे? मोहसिन नकवी वैसे बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर हो, और वो बिल्कुल न्यूट्रल और वो नहीं है। लेकिन उसका क्या ताल्लुक है? और इमरान खान ने कब कहा कि हमारी हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी ने गिराया था हमारी हुकूमत? सर, वो हाँ, ये कहते हैं उसमें रिजीम चेंज ऑपरेशन के बहुत बड़े जिम्मेदार मोहसिन नकवी साहब हैं। ओहो, मोहसिन नकवी वो जरदारी के साथ मिला हुआ था, लेकिन उसमें तो बहुत सारे लोग मिले हुए थे। बुनियादी बात यह है कि जो अमेरिका की तरफ से हुआ वो तो साइफर में मौजूद है, और उसके ऊपर आपकी जो सिक्योरिटी कमेटी है उसने भी
अपनी जजमेंट दी और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक डिमार्श, जिसको एक एहतजाजी खत जो है वो एम्बेसी को और अमेरिकन गवर्नमेंट को लिखा गया। बाकी रह गया ये कि बाजवा साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं, और बिल्कुल उनका रोल था। इसी तरह और जब इंफॉर्मेशन मिली तो उन्होंने और लोगों का भी बताया। सो मकसद ये है कि ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं होती। जिस तरह इंफॉर्मेशन आती है, नई चीजें आती हैं, नई चीजों का पता लगता है, तो फिर उसका जिक्र भी करना पड़ता है, वो उन्होंने किया। सर कुछ जराए, कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि जो ये एंटी आर्मी और एंटी आर्मी की लीडरशिप के अगेंस्ट जो कैंपेन बाहर के मुल्कों में चल रही है उसके पीछे आपकी पार्टी के वर्कर्स या उनका हाथ भी है, तो ऐसा है सर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई एंटी आर्मी कैंपेन पीटीआई नहीं चला रही, और आर्मी हमारी अपनी है। और हमारी आर्मी हमारे मुल्क की वहदत की जामिन है। आर्मी हमारी जो है उसकी वजह से मुल्क जो है वो दहशत गर्दी का और बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आर्मी के खिलाफ? और कल को जब हमने हुकूमत बनानी है तो हमने सबको साथ लेके चलना है। तो आर्मी और तहरीक इंसाफ दोनों मिलके एक वो बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट कुव्वत है। और तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसकी सारों सूबों में उसके वोट बैंक है। तो मुल्क को इकट्ठा रखने में दोनों का बड़ा मेजर रोल है, और इसलिए बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ कर रही है। सर सिपा सलार की तरफ से कल एक बयान जो उनकी इन कैमरा सेशन के अंदर उनका बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बात छोड़ के हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि वो आईनी इदारे मतलब पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए। तो आपको नजर नहीं आया सर, आपका क्या राय है उसके कल के बयान के बारे में, और नहीं, आप बड़ा कैसे अच्छा देखते है। हैं? आप पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, आइन, इसका मतलब ये है कि आइन के साथ खड़े हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि इलेक्टेड लोगों के साथ हम खड़े हैं, तो वो आइन के साथ खड़े हैं। और यही यही चीज है कि हमारी, इसलिए हम तो उसका खैर मकदम करते हैं कि वो आइन के साथ खड़े हैं। इसमें कोई और जहां तक हमारा, बिल्कुल हमारा पाकिस्तान है, बिल्कुल हम सब का पाकिस्तान है। तो इसलिए उसमें तो उनके बयान में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पे एतराज किया जा सके। सर पीपल्स पार्टी के दो सीनियर रहनुमा जो उनके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, जिसमें एतजाज हसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब हैं, वो अपनी पार्टी लाइन से लहदा वो काफी आपकी पार्टी के हलकों में उनको बड़ी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि वो भी वही लाइन दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, कुछ और चीजों में। तो सर कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने अपने दोनों ने अपने बेटों के लिए टिकट ली मांगी थी आपसे, आपकी पार्टी में। शायद क्या वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, और क्या उन्होंने टिकटें मांगी है अपने बच्चों के लिए? बिल्कुल गलत बात है, कोई टिकट नहीं मांगी गई। और दूसरी बात ये